एक 22 साल की लड़की जो नौकरी के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है, कभी किसी ऑफिस में जाती है तो कभी किसी ऑफिस में जाती है। वो हर व्यक्ति से यही कहती है कि मुझे नौकरी दिला दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वो अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में रहने लगती है और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। फिर पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के पास वो लड़की जाती है और उसे अपनी अपबीती बताती है। वो लड़का फिर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी-सी बात है, तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूँगा। फिर उसे वो दिल्ली से लेकर हरियाणा एक जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक ऐसे धंधे में परोस देता है जहाँ उसका हर रोज़ सौदा होता है, हर रोज़ उसे नए ग्राहकों को स्वागत करना पड़ता है, उन ग्राहकों को रिझाना पड़ता है। यानी अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उसे कोठे पर बेच दिया जाता है और वहाँ से वो हर रोज़ नए ग्राहकों को रिझाने लगती है और उसे इस तरह से वहाँ रखा जाता है, वहाँ से वो निकल भी नहीं पाती। 6 महीने के बाद एक दिन उनके चंगुल से वो छूटकर बाहर भाग जाती है और भागकर वापस दिल्ली आ जाती है और जब पुलिस वालों को अपनी अपबीती सुनाती है तो हर कोई व्यक्ति उसकी अपबीती को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है कि ये मामला किसी और के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है और पूरी कहानी को सुनने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। 11 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। लड़की का नाम तो मैं आज लेने वाला नहीं हूं क्योंकि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है, अगर मैं उसका नाम लूँगा तो उसकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। दोस्तों, बाकी इशारों में आप सबको सारे मामले का पता चल जाएगा। 11 अक्टूबर 2023 को वो लड़की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों के सामने गुहार लगाने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जब पुलिस वाले उसे अपने पास बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है कि तेरे साथ में हो क्या रहा है, तो वो लड़की पूरी हकीकत बताती है तो पुलिस वालों की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं। वो लड़की बताती है कि साहब, आज से 6 महीने पहले का वाकया होता है। जब मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती हूँ तो पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार है, उससे मेरी बातचीत होती है और बातचीत में मैं उसे अपना पूरा दुखड़ा बता देती हूँ कि मैं किस तरह से परेशान हूँ। राजकुमार मेरे से कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ हरियाणा चलना होगा। उसके बाद फिर वो मुझे लेकर हरियाणा के गुरुग्राम में आ जाता है और गुरुग्राम में रात को हम एक कमरे के अंदर रुकते हैं। वो कहता है कि सुबह तुम्हारी नौकरी पक्की करा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही रात को हम खाना पीना खाकर सोते हैं, मेरे खाने में कुछ वो नशे की दवाई मिला देता है और जैसे ही मैं अगली सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, यानी कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। प्राइवेट पार्ट में भी कुछ जलन हो रही होती है। मुझे समझने में देर नहीं लगती कि मेरे साथ में इसने कुछ गलत किया है। मैं रोने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ और फिर ये मेरे से कहने लगता है कि तुझे यही सब अब रोज करना है। मैंने तेरा वीडियो बना लिया है, तेरे फोटोग्राफ्स मैंने अपने कैमरे में उतार लिए। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की, इधर उधर जाने की कोशिश की, तो ये वीडियो और जो फोटोग्राफ्स हैं इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। फिर उनके साथ 2 लड़कियां और एक लड़का भी आता है। लड़कियों का नाम होता है, एक का नाम अंजलि, दूसरी का मुस्कान और एक लड़का होता है विक्की। फिर ये तीनों मिलकर मुझे एक कोठे के ऊपर ले जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि ग्राहक के लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसके बाद मेरे को डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो विक्की होता है वो भी मेरे साथ पहले शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद हर रोज़ मुझे नए ग्राहक को सौंप दिया जाता है और मैं वहाँ चुपचाप ये सब सहन करती रहती हूँ। लगभग 6 महीने मुझे ऐसे ही बीत जाते हैं। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन मुझे निकलने ही नहीं दिया जाता। मेरी हर तरफ से निगरानी की जाती है। उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर अपनी फ्लैट दिल्ली में आ जाती हूँ और वहाँ आकर रहने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मेरे साथ ये 6 महीने हुआ मैं इसको भूल जाऊँ और चुपचाप
अपना अगला जीवन स्टार्ट कर दूं। लेकिन यहाँ पर होने को कुछ और ही मंजूर होता है। उससे ही मैं अपने फ्लैट पे पहुंचती हूँ तो राजकुमार का फ़ोन मेरे पास आता है। वो मेरे से कहने लगता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मुझे तुम्हारे एड्रेस के बारे में भी पता है और जो वीडियो और फोटोग्राफ्स मेरे कैमरे में हैं उन सबको मैं वायरल कर दूंगा। तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगती हूँ, कई घंटे तक रोती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसके बाद मेरी समझ में बस यही आता है कि मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसलिए मैं पुलिस के पास आ जाती हूँ। उसके बाद पुलिस एक टीम गठित करती है और उन सभी लोगों के बारे में पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि वो इसी तरह के धंधे में होते हैं और इसी तरह से लोगों को बरगलाया करते हैं, इसी तरह से लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद उनके साथ वही सब किया जाता है जो इस लड़की के साथ किया जाता है। दोस्तों, ऐसा अगर किसी और के साथ भी हो रहा हो तो आप चुपचाप सहन ना करें, कृपया करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां से अपनी मदद जरूर लें। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और मैं इसी तरह से सस्ता पर आधारित जो भी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं उन सबको आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप लोगों को मैं हर समय जागरूक करता रहूँगा। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,